नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक बहुत पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। और इस समय ये कहावत पाकिस्तान की जनता पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक तरफ जहां देखिए इमरान खान को ये समझ में आ गया है कि भाई मोदी से पंगा लेना कितना महंगा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि भारत के साथ कोई मेल मिलाप नहीं होगा। आपको यहाँ ये जरूर बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शुक्रवार को देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी करने जा रहे हैं। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि इस गोपनीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ अगले 100 साल तक दुश्मनी नहीं करने पर जोर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इमरान खान ने यह भी फैसला लिया है कि कश्मीर के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालकर पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क से एक बार फिर दोस्ती करने को बिल्कुल तैयार है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद से भारत पाक के बीच जो व्यापार संबंध ठप पड़ गया था, अब उसे फिर से बहाल करने पर इमरान खान अपनी सुरक्षा नीति पर जोर दिए हैं। लेकिन इमरान खान की ये नीति पाकिस्तान की आवाम को पसंद नहीं आ रही है। किसी भी देश की सुरक्षा नीति पूरी तरह से गोपनीय रहती है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा नीति का कुछ अंश मीडिया में लीक हो गया है और जिस वजह से पाकिस्तान में सियासत गर्मा गई है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने बकायदा ट्वीट करके इमरान खान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अब्दुल बासित ने बकायदा ट्वीट करके ये कहा है, क्या पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को भारत के साथ बातचीत और व्यापार शुरू करने का सुझाव देना चाहिए, वो भी तब जब हिंदुस्तान कश्मीर पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी गलती होगी। इससे पाकिस्तान की कश्मीर नीति कमजोर हो सकती है। अब देखिए, पाकिस्तान की जनता कश्मीर को लेकर अभी भी ये दावा करती है कि ये उनकी समस्या है, क्योंकि कश्मीर हमेशा से भारत का था और रहेगा। खैर, इमरान खान के इस फैसले का पाकिस्तान में जमकर विरोध तो किया जा ही रहा है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इमरान खान अपनी नीति को लेकर अपने ही लोगों के बीच घिर चुके हैं। अब पाकिस्तान में चल रहे इस विरोध के बीच डॉन अखबार के चर्चित लेखक जाहिद हुसैन ने यह कहा है, इमरान खान सरकार के लिए इस पहली सुरक्षा नीति को लागू करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाना एक वास्तविक चुनौती होगी। अब आपको ये भी जरूर बता दें कि पाकिस्तान ने ये राष्ट्रीय सुरक्षा नीति साल 2022 से 2026 तक के लिए बनाई है और इसमें भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ दो तरफा व्यापार और निवेश करने को बढ़ावे पर जोर दिया गया है। साथ ही देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जुड़े एक अधिकारी ने पाकिस्तान अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से ये भी कहा, हम अगले 100 साल तक भारत के साथ बैर नहीं करेंगे। इस नई नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांति पर जोर दिया गया है। इस मुद्दे पर अगर बातचीत और प्रगति होती है तो इस बात की संभावना है कि भारत के साथ पहले की तरह से व्यापार और व्यावसायिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जो सुरक्षा नीति तैयार की है उसमें भारत के लिए देखिए तमाम बातें कही गई हैं, जैसे कि भारत के साथ रिश्तों को सही रखना और एक बार फिर से देखिए व्यापार संबंध को मजबूत करना और भी बहुत सी बातें इसमें शामिल हैं। चलिए इसे भी आपको हम वाकिफ कराते हैं। पाकिस्तान अगले 100 सालों तक भारत के साथ दुश्मनी नहीं करेगा। भारत के साथ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान कोई बहस नहीं करेगा। भारत के साथ पाकिस्तान व्यापार और बिजनेस रिश्ते को बढ़ावा देगा। पाकिस्तान अपनी विदेश नीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ शांति कायम रखेगा। पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक कूटनीति को बढ़ाने की तरफ ध्यान देगा। तो इमरान खान की इस नीति पर देखिए पाकिस्तानी अधिकारी ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार के रहते हुए भारत के साथ मेल मिलाप की कोई संभावना नहीं है। बहरहाल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को शुक्रवार को लॉन्च करेंगे और पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के केवल एक हिस्से को ही सार्वजनिक करेगा, बाकी का हिस्सा गोपनीय रखा जाएगा। और इस सुरक्षा नीति को बनाने में देखिए पाकिस्तान सेना ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और इस बीच देखिए माना तो यह भी जा रहा है कि विपक्ष नए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर बवाल कर सकता है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।